हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक वांगसन एफएफ शेयर कर रही थी और हाँ, मेरा गला ख़राब है तो प्लीज़ यार, मेरा जो वॉइस है बहुत अजीब लग सकता है आपको, तो प्लीज़ आप मतलब कैसी आवाज़ है बोल के थोड़ा अजीब फ़ील कर सकते हो, लेकिन सुन लेना यार। और मुझे रिकॉर्डिंग करना था क्योंकि आप बहुत वेट करवाए हैं मैंने इस स्टोरी के पीछे, तो इसीलिए। तो मैं यहाँ पर एक वांगसन एफएफ शेयर कर रही थी। स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो वेंचाओ है अपने ब्रदर वेंसू को समझा रहा था, तो वेंसू समझता है। उसके बाद ना वहाँ से ना वेंचाओ चला जाता है, तो उसके बाद ना वेन वहाँ पर आता है। तो वेंसू ना उसको देखता है और कहता है कि आई एम सॉरी। तो हमारा जो वेन है वो बोलता है कि आपको माफ़ी माँगने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी गलती मेरी है। तो वेंसू बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, और ये सब तुम्हारे लिए कितना मुश्किल था मुझे पता है, क्योंकि मेरे लिए भी मुश्किल था। मैं तुमसे प्यार जो करता हूँ, तुम मुझसे शादी करोगे? तो वेन बोलता है कि आप सच बोल रहे हो ना? आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? आप मुझसे शादी करोगे ना? अब मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? प्लीज़, प्लीज़ सच बताओ ना? तो हमारा जो वेंसू है वो बोलता है कि हाँ बाबा, मैं तुमसे शादी करूँगा, बोलता है। उसके बाद ना ये लोग ऐसी बातें करते हैं। उसके बाद वहाँ पर ना जो ली है वो आती है, अपने ब्रदर से मिलती है। उसका जो भाई है वो बोलता है कि जी, आप सही थे, आप सही बोल रहे थे और मैंने एक्सेप्ट कर लिया है वेन को। तो जो ली है ना वो खुश हो जाती है। तो हमारा जो शिनचैन है वो बोलता है कि आपने इनको छुपा के रखा था, हम सब लोग ढूँढ रहे थे। और तो हमारी ली बोलती है कि हाँ, मैंने छुपा के रखा था, मेरा भाई है और मुझसे हेल्प माँगी तो मैंने कर दी सारी सिचुएशन सुन, नहीं तो ये मुझे छोड़कर भी भाग जाता बोल के हँस रही थी। सब लोग खुश थे। तो हमारा जो लैंसी है ना वो बोलता है कि लेकिन यहाँ सब ये क्या हो रहा है? मतलब आप मेरे गगा से शादी क्यों कर रहे थे? अगर आपको मतलब वेंसू अंकल पसंद है तो? बोलता है हमारे वेन को। तो वेन बोलता है कि सी, देखो, हम तुम्हारे गगा के साथ नाटक कर रहे थे। तो हमारा जो लांसी है वो बोलता है कि सच्ची आप नाटक कर रहे थे? मुझे क्यों कुछ नहीं पता है? तो वो लोग बोलते हैं कि तुम तो अपने ग्रैंडपा ग्रैंडमदर के साथ यहाँ रहते हो, तुम्हें हमने बोला कि हमारी जो एंगेजमेंट है आ जाओ, तो तुमने ना बोल दिया क्योंकि तुम्हें तुम्हारे मतलब ब्रदर के साथ रहना था ना, कज़न ब्रदर के साथ, सिन के साथ। तो इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं पता है। और एक बात, तुम ना सिन को कुछ नहीं बताओगी। तो वो बोलता है कि लेकिन क्यों? तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि ये बहुत लंबी स्टोरी है भाई, हमारी बात मान ले तू। तो हमारा जो लैंसी है वो बोलता है कि ओके, हम कुछ नहीं बताने वाले। उसके बाद ना ये लोग अपने घर वापस आ जाते हैं गुसू। तो वहाँ पर ना हमारा जो वेंसू है और वेन है जाकर मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा आते हैं, और उसके बाद वो अपने घर में रह रहे थे एज अ कपल। बहुत खुश थे दोनों, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत हैप्पी थे ये दोनों। और बाकी सब लोग भी ये जानकर कि ये दोनों एक साथ खुश हैं, सब लोग खुश थे। और हमारा जो जिंगी है वो सबको बोल कर रखा था कि किसी ने अगर मुंह खोला तो देखना, मतलब नहीं बताना है इनको मेरे बारे में, नहीं बताना है कुछ भी। तो वो लोग हाँ बोलते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है 5 साल बाद का सीन। हमारा जो युवान था वो ना अभी ना वो हाई स्कूल में था, और वो जा रहा था हाई स्कूल में अपना क्लास अटेंड करने के लिए। और वो जैसे ही आता है अपने क्लासरूम में, उसको पता लगता है कि न्यू एक स्टूडेंट आया है। तो वो जो स्टूडेंट है आकर अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम जिनलिंग है। तो सब लोग बातें करने लगते हैं कि लायन फैमिली में और जिन फैमिली में तो मतलब बिजनेस को लेकर बहुत लड़ाई होती है, ऐसा वैसा, मतलब गॉसिपिंग चल रही थी वहाँ पर। तो हमारा जिनलिंग है ना वो आता है युवान के पास ही बैठ जाता है और युवान को हेलो बोलता है। तो हमारा युवान सोच रहा था कि हमारे ट्रैवल कंपनी का मतलब रिलेटेड है कुछ, उनकी फैमिली का है क्या, बोल के सोच रहा था। और उसके बाद ना इनका जो है क्लास होता है, और हमारा जो यूहान है वो देख रहा था कि ये जो लड़का है उसके पास बैठा है जो ओमेगा है, और हमारे यूहान अल्फा है। तो जो लड़का है वो बहुत शांत लगता है, किसी से बातें बातें ज़्यादा नहीं करता है, सिर्फ अपने काम से काम रखता है। और ऐसे ही इनका क्लासेस चल रहा था, और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं।
और ऐसे ही ना एक दिन का सीन दिखाया जाता है। हमारे जो जिल्लिंग है ना उसको परेशान कर रहे थे कुछ ओमेगा मिलकर कि कुछ लोग बुली कर रहे थे, तो वो लोग बोल रहे थे कि तुम्हारे तो मॉम डैड भी नहीं है और तुम रिच फैमिली के लगते भी नहीं हो। ऐसा ऐसा बोल रहे थे, उसके बारे में बुराई कर रहे थे, उसको बुली कर रहे थे, उसके ऊपर पानी डाल देते हैं। और हमारा जो जिल्लिंग है ना वो खामोश बैठा हुआ था नीचे और उसको ना बुली कर रहे थे ये लोग। और हमारा जो जिल्लिंग है वो बोलता है कि मेरे मॉम डैड के बारे में कुछ मत बोलना। बोलता है, उसकी आँखें ना गुस्से में लाल हो गई थी। तो वो लोग बोलते हैं कि हम बोलेंगे, क्या कर लोगे? बोलते हैं और हमारे जिल्लिंग पर हाथ उठाने लगते हैं, तो युआन आ जाता है वहाँ पर। और युआन बोलता है कि तुम लोगों को पता नहीं है किसी को बुली नहीं करना चाहिए, ये सब गलत होता है। तो वो लोग बोलता है कि तुम क्यों बीच में आ रहे हो, हम बुली कर रहे हैं, वो बुली हो रहा है, होने दो। तो हमारा जो युआन है वो बोलता है कि मेरे डैड को जानते हो और मेरे अंकल को, फिर भी हिम्मत है तो बुली करके दिखाओ। तो वो लोग ना वहाँ से भाग जाते हैं। और जो जिनलिंग था ना वो बैठ कर ना रो रहा था, खामोश बैठा हुआ था। तो हमारा जो युआन है ना उसको खड़ा करता है और उसको ना अपना जो कोट है वो देता है। और हमारा जो जिलिंग है ना वो वहाँ से दौड़कर चला जाता है। तो युआन उसके पीछे जाता है क्योंकि उसने भी मतलब वो बातें सुनी थी कि जिलिंग के मॉम डैड के बारे में बुराई कर रहे थे ये लोग। तो हमारा जो जिलिंग है ना वो जाकर एक जगह पर बैठ और वो गार्डन एरिया था और वहाँ पर बैठ चुका था और उसके आँखों में आँसू थे। तो हमारा जो युवान है वो बोलता है, आकर बैठता है उसके पास और बोलता है कि क्या तुम्हें वो लोग बुली कर रहे थे, तुमने उनको रोका क्यों नहीं? तो जिनलिंग बोलता है कि मुझे नहीं रोकना है किसी को, सब सही ही तो बोल रहे थे ना, मेरे मॉम डैड तो मुझे छोड़कर चले गए ना, मुझसे तो प्यार ही नहीं करते थे, बोल के वो रो रहा था। तो हमारा युवान उसको समझाता है कि ऐसी बात नहीं है, बोलता है और झिंगलिंग को बोलता है कि मेरे साथ घूमने चलोगे बाहर, हम घूमने चलेंगे आज। तो हमारा झिंगलिंग बोलता है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, मुझे डांट पड़ेगी ग्रैंडपा से। तो हमारा युआन बोलता है कि चलो ना हम चलते हैं, तुम्हें क्यों डांट पड़ने लगी, हम बाहर घूमने ही तो जाएंगे ना, हम आइसक्रीम खाने जाएंगे, घूमने जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ घूमने जाएंगे। तो हमारा जो झिंगलिंग है वो बोलता है कि रुको मैं ग्रैंडपा से पूछता हूँ, बोलता है और वो कॉल लगाता है और कहता है कि ग्रैंडपा, मेरा जो एक फ्रेंड है ना लाइन युआन, वो मुझे बाहर घुमाने लेकर जाना चाहता है। तो उसके ग्रैंडपा बोलता है कि ठीक है बेटा तुम जाओ, बोलते हैं। उसके बाद ना हमारा जो युआन है ना और जिलिंग है दोनों बाहर घूमने जाते हैं, दोनों आइसक्रीम खाते हैं, बहुत मस्ती कर रहे थे। और फिर हमारा जो जिलिंग है वो घर आता है, तो उसके ग्रैंडपा बैठे हुए थे सोफे पर और कहते कि काम हो रहा है ना ठीक से। तो जिलिंग बोलता कि जी हो रहा है। तो उसके ग्रैंडपा बोलते कि जो जो मैंने कहा है वो होना चाहिए, नहीं तो ना मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें पता है ना बेटा, मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ, मुझे जानते हो ना। तो हमारा जो जिल्लिंग है वो बोलता कि जो जानता हूँ, मैं जाऊँ अभी अपने रूम में। तो उसके ग्रैंडपा बोलते कि हाँ खुशी से जाओ और ऐसे ही अच्छे से काम करते रहना, हाँ। तो तो जिलनिंग ना अपने रूम में चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है और वो थोड़ा घबराया हुआ, डरा हुआ, गुस्से में था और गुस्सा अंदर ही अंदर दबा रहा था अपनी। और ऐसे ही ना दिखाया जाता है और कुछ दिन बाद हमारा जो युआन और जिनलिंग है ना, ये दोनों एक साथ प्रोजेक्ट करते थे, पढ़ाई होती थी, बातें होती थी। हमारा जो जिनलिंग है वो बताता था उसके मॉम डैड कैसे थे, क्या हुआ, क्या नहीं, कैसे उनकी डेथ हुई, सब कुछ बताया था मेरे युआन को। तो युआन उसको समझाता था कि हाँ, तुम्हारे मॉम डैड चले गए तो क्या हुआ? हम तो है ना, तुम तो हो ना, तुम्हें खुश रहना चाहिए, तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें खुश देखकर खुश होंगे, बोल के उसको कम्फर्ट करता था। और ऐसे ही ना धीरे-धीरे टाइम बीत रहा था, हमारे युवान को जिलनिंग के साथ अच्छा लगता था और वो कम्फर्टेबली बातें करता था, घूमने जाते थे, नॉर्मली सब चल रहा था। और उसके बाद ना ये दोनों जो है ना रिलेशनशिप में आ चुके थे, हमारा जिनलिंग और युआन एक-दूसरे से प्यार करने लग गए थे और एक-दूसरे को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था। और ऐसे ही डेज़ बीतते जा रहे थे और उसके बाद दिखाया जाता है 5 साल बाद, अभी ये लोग ना 20 साल के थे और अभी का सीन दिखाया जाता है कि हमारा जो युआन है ना वो ना हमारे जिलिंग को बोल रहा था कि तुम फ़िक्र क्यों कर रहे हो? मैं डैड की कंपनी में जॉइन हो चुका हूँ, उनके साथ काम सीख रहा हूँ और तुम फ़िक्र मत करो, मेरे पास मेरे काका भी हैं, वो मुझे समझा रहे हैं, सँभाल रहे हैं, तुम फ़िक्र मत करो ना। तो जिलिंग बोल रहा था कि अच्छे से काम करना ना, स्ट्रेस मत लेना और ऐसा सब बातें हो रही थी उनके बीच में।
और उसके बाद ना हमारा जिनलिंग कॉल कट करता है, तो उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि ओह, उसको एंट्री मिल गई कंपनी में। तो हमारा जिनलिंग बोलता है कि जी ग्रैंड। तो उसके ग्रैंडपा बोलता है कि अच्छी बात है, तुम्हें क्या करना है पता है ना बेटा। तो वो बोलता है कि जी जी ग्रैंडपा पता है। तो उसके ग्रैंडपा बोलता है कि गुड, वैसे ही काम करना। तो हमारा जिन्हें बोलता है कि जी जी ग्रैंडपा बोलता है, वो घबराया हुआ था। उसके बाद ना वो अपने रूम में चला जाता है और वहाँ पर बैठ कर सोच रहा था कि ये जो मेरे ग्रैंडपा है ना, मुझे इतना ब्लैकमेल क्यों करते हैं, बोल के वो सोच रहा था। और उसको गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो वो ना गुस्से को अपने कंट्रोल में लाता है और फिर वो बैठ जाता है शांति से। और फिर दिखाया जाता है जिनलिंग के जो ग्रैंडपा है ना, वो बोलते हैं कि अपने बॉयफ्रेंड को घर बुलाओ बेटा। तो जिनलिंग बोलता है कि जी ग्रैंडपा बोलता है। उसके बाद वो युआन को घर बुलाता है और कहता है कि ग्रैंडपा तुमसे बात करना चाहते हैं। तो युआन जैसे ही आता है ना, तो उसके ग्रैंडपा बोलता है कि बेटा देखो, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और मेरा जो पोता है इकलौता मेरी फैमिली का मेंबर है, तो मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। और देखो, अभी मुझे पता नहीं है कि मैं कब तक जीऊँगा, क्या होगा। उसके जो मॉम डैड हैं वो गुज़र चुके हैं और मुझे जब पता लगा कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, तो हाँ, हम दोनों के फैमिली में मतलब इशू है, लेकिन कंपनी को लेकर है, पर्सनल कुछ नहीं है। तो बेटा, अगर तुम चाहो अगर तुम चाहो तो अभी तुम दोनों ना शादी कर लो। अपने मॉम डैड को बोल देना, मैं उनसे जाकर बात कर लूँगा मेरे पोते के बारे में, क्योंकि देखो मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती है और मुझे मेरे पोते की बहुत फ़िक्र रहती है। बोल के ऐसे कह रहे थे। तो युआन बोलता कि जी ग्रैंडपा, मैं बात करता हूँ। उसके बाद ना हमारा जो युआन है वो घबराया हुआ था कि अपने मॉम डैड को कैसे बोले। वो सिर्फ 20 साल का है, मतलब बवाल मचेगा ना। तो हमारा जो युआन है वो जाता है और कहता है कि मम्मा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो उसकी मॉम बोलते है कि क्या बात करनी है, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात करनी है। तो हमारा युआन भी लाइक आपको कैसे पता है कि मेरा बॉयफ्रेंड है। तो हमारा विंग बोलता है कि देखो, तुम्हारे डैड माफिया हैं, तो हमें सब पता रहता है कि हमारा बेटा कहाँ कब किसके साथ कहाँ जा रहा है, तो पता है। और अभी तुम अपने मतलब ओमेगा के ग्रैंडपा से मिलकर आए हो ना। तो हमारा जो युआन है वो बोलता है कि मॉम, वो दरअसल ना उसके ग्रैंडपा बोल रहे थे कि उनकी एज हो गई है, तो वो अपने पोते की शादी देखना चाहते हैं। तो अभी मैं क्या बोलूँ, मतलब आप डैड से बात करोगे क्या। तो वहाँ पर लांसर आते हुए बोलता है कि क्या तुम अपने मॉम का खुद बता रहे हो और मुझे बोल रहे हो कि तुम्हारी मॉम बताएंगी, तुम ही बता दो। तो युवान बोलता कि डैड, आपने सब तो सुन लिया ना, तो बोलो ना क्या करूँ अभी, मतलब शादी करूँ अभी या फिर बाद में करूँ या फिर क्या करूँ। तो लांसन बोलता कि बेटा देखो, शादी करना है, उससे प्यार हो गया है, कभी तो करनी पड़ेगी, तो अभी कर लो, हमने नहीं रोका है तुम्हें। और देखो, हमारा ना मतलब जो कॉम्पिटिटर वाला रिलेशन है ना, वो मतलब बिजनेस फील्ड में है, मतलब हमारी लाइफ में तो नहीं है ना। तो तुम शादी कर लो उससे, वो भी अच्छा अमीगा है लगता है हमें। तो हमारा ईमान बोलता है ठीक है डैड, तो मैं क्या बोलूँ उसे। तो लहसन बोलता है कि अरे डब्बर, अपने भैया को कॉल करके बोल कि हम उनसे मिलना चाहते हैं और तुम्हारी मैरिज फिक्स करना चाहते हैं। तो यान बोलता है कि थैंक यू डैड, बोलता है। वो वहाँ से भाग जाता है अपने रूम में और जिनलिंग को कॉल करके बोलता है कि मॉम डैड मान गए हैं और तुम कल आ रहे हो हमसे मिलने, मतलब मेरे मॉम डैड से मिलने अपने ग्रैंडपा के साथ। तो जिनलिंग बोलता है कि ये तो बहुत खुशी की बात है, बोलता है। और इसके बाद कॉल कट कर देता है। उसके फेस पर ना एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे, वो थोड़ा घबराया डरा हुआ लग रहा था। और वो अपने ग्रैंडपा को बोलता कि ग्रैंडपा, वो लोग हमसे मिलना चाहते हैं। तो ग्रैंडपा बोलता है ग्रेट, और तुम्हें मैंने जो जो समझाया है वो समझा है ना बेटा, या फिर समझाऊँ। तो जिनलिंग बोलता है कि जी ग्रैंडपा, बोलता है। उसके बाद ना ये लोग ना अगले दिन आते हैं, अच्छे से बातें बातें होती है। हमारा जो विंग है वो जिनलिंग को लेकर जाता है और कहता है कि बेटा, तुम हमारे बेटे से तो खुद से मिल चुके हो, हमसे भी मिल लो, बोलता है। और अपने साथ लेकर जाता है एक रूम में, उसको बैठाता है, उसको शांति से पूछ रहा था कि देखो बेटा, तुम्हें कोई फोर्स नहीं करने वाला है, कुछ नहीं करने वाला है, तो अपने मन की बात बता दो, तुम्हें मेरा बेटा पसंद तो है ना, अगर नहीं है तो बोल दो, हम उसको तुम्हारे पीछे जाने नहीं देंगे, अगर वो तुम्हें परेशान करता है। बोल के वो बोल रहा था, मजाक कर रहा था। तो वहाँ पर लांसन आता है और कहते कि हाँ बेटा,
हमारा जो बेटा है ना तुम्हें डिज़र्व नहीं करता है, क्योंकि तुम बहुत प्यारे हो, प्यारे बच्चे हो, हमें पता है। तो अगर तुम्हारी इच्छा है तो बोल दो, अगर नहीं है तो भी बता दो, हम फ़ोर्स नहीं करने वाले हैं। और अगर तुम्हारे ग्रैंडपा के लिए तुम्हें मतलब ऐसा लगता है कि मुझे जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए, हाँ, वो एक रीज़न है, लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है अभी शादी की तो बोल दो। तो जिनलिंग बोलता कि हाँ, मुझे शादी करनी है उससे, क्योंकि उससे प्यार भी तो करता हूँ ना मैं, बोलता है। तो लहसन और विंग उससे कुछ बातें करते हैं ऐसे ही, और यहाँ पर क्या क्या और बातें हुई हमें नहीं बताया जाता। उसके बाद ना वो लोग बातें करके बाहर आते हैं और कहते हैं कि मैरिज तो फिक्स हो गई है, तो कब करनी है मैरिज। तो वो लोग बोलता है कि अच्छे से मैरिज करवाएंगे ना, ग्रैंड वेडिंग होगी, ऐसे ही थोड़ी कर देंगे। तो सब लोग प्लान करते हैं कि 1 हफ्ते बाद मैरिज होगी, और सब कुछ प्रिपेयर करने के लिए लगा देते हैं। और हमारा जो जिनलिंग है अपने ग्रैंडपा के साथ चला जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है हमारा जो चिंगी ही है ना, वो अपने ब्रदर युआन के पास आता है और कहता है कि वाह, तेरी तो शादी फिक्स हो गई। तो युआन बोलता है कि आप क्यों नहीं कर रहे हो शादी, आपको जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए, आप 27 के हो चुके हो। तो हमारा चिंगी बोलता कि मेरा जो एज है वो तुम काउंट कर रहे हो। तो युआन बोलता कि गागा, आप मेरे से 7 साल बड़े हो, तो ऐसे ही मुझे पता लग जाता है। और देखो, आप ओमेगा हो, तो आप शादी कर लेनी चाहिए, अब तक क्यों नहीं कर रहे हो। और आपको तो मेरा ब्रदर सिन तो पसंद ही नहीं है ना, तो क्यों वेट कर रहे हो उसका। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता कि मैं कौन सा किसी का वेट कर रहा हूँ, मैं तो डैड की कंपनी संभालने में बिजी हूँ, तुझे भी तो मैं कंपनी संभालने सिखा रहा हूँ कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। वो हड़बड़ा रहा था। तो हमारा युआन बोलता कि काका, आप हड़बड़ाते बहुत हो जब झूठ बोलते हो। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि तू बकवास ना कर, तेरी शादी होने वाली है, मैं पूछने आया था कि तुझे गिफ्ट क्या चाहिए, और तू मेरी क्लास लगाने में लगा हुआ है। तो हमारा जो युवान है वो बोलता है कि काका, मैंने सिंपल सा ही क्वेश्चन किया है आपको कि शादी क्यों नहीं कर रहे हो। तो हमारा जिंगी बोलता है कि यह सब बोलना बंद कर, मुझे अपनी कंपनी संभालनी है, मैं वैन काका के साथ काम करता हूँ इतने अच्छी तरीके से, तुझे नहीं दिखता है, और तुझे भी तो काम सिखाता हूँ मैं। तो हमारा जो युवान है वो बोलता है कि बहन का तो बेटा 9 साल का हो चुका है, और फिर भी आपको अभी भी शादी नहीं करनी, आप शादी कर लेते तो आपका भी बेटा होता अभी। तो हमारा जो जिंकी है वो चिढ़कर ना वहाँ से चला जाता है, और युवान हंस रहा था, और उसको पता था कि उसका जो जिंगी काका है जितना भी मना करे, लेकिन वो वेट तो उसका ही कर रहा है, और वो खुद के मुँह से बोलेगा नहीं। और हमारा जो चिंगी है अपने रूम में जाता है और बैठकर सोच रहा था कि हाँ, युवान सही तो बोल रहा है, मैं किसका वेट कर रहा हूँ जो शादी नहीं की, इतने सारे लड़कों का तो प्रपोजल आता है, कभी कभी लड़कियों का भी आता है। और वो सोच रहा था, लेकिन सब लोगों ने मुझे बोला था कि अगर सिंह की फीलिंग्स चेंज हो गई तो हम दोनों का कुछ नहीं होगा, अगर नहीं हुई तो शायद वो मुझे पसंद करता हुआ तो, बोल के वो स्माइल कर रहा था कि शायद वो मुझे पसंद करता हुआ तो, बोल के वो हंस रहा था, स्माइल कर रहा था, खुश हो रहा था। और ज़िंदगी की स्माइल ना फिर चली जाती है, और वो सोचता कि ज़िंदगी ऐसा कुछ मत सोच, घर वालों ने कुछ भी दिमाग में डाल दिया है तो कुछ भी सोचेगा, बोलता है। और वो ना सो जाता है, रात का टाइम था ना ये। उसके बाद दिखाया जाता है अगले दिन का सीन। अगले दिन युवान ना सबको चिल्ला चिल्ला कर उठा रहा था कि सब लोग उठो जल्दी से, आपके लिए एक सरप्राइज़ है। तो सब लोग ना उठते हैं, तो युवान बोलता है कि फ्रेश होकर आओ सब लोग। तो सब लोग जाकर फ्रेश होकर आते हैं। तो हमारा युवान बोलता है कि आपका सरप्राइज़ आने ही वाला होगा, बोलता है। और डोरबेल रिंग होती है, तो वो जाकर दरवाज़ा खोलता है, दरवाज़ा जैसे ही खोलता है वो ना हक कर लेता है एक इंसान को। और वो बोलता कि सुन 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 सुन, तुम आ गए, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी शादी थी, तुम नहीं आते तो कैसा होता, बोल गए ना, वो चिपक गया था। तो सिन बोलता है कि काका, आप मुझसे चिपको मत, मैंने बोला ना चिपको मत, क्यों चिपकते रहते हो, हाँ मैं आ गया। तो हमारा जो युवान है वो बोलता है कि 10 साल बाद आए हो घर में तो खुश नहीं होऊंगा। तो हमारा जो लांसी है वो बोलता है कि मैं भी आया हूँ, आप मुझको तो भूल ही गए। तो युवान बोलता कि तू भी आजा, घर आ जाओ, दोनों घर के अंदर आ जाओ, बोलता है। वो खुश हो रहा था। उसके बाद ना वहाँ से ना हमारे युवान के ग्रैंडपा और ग्रैंडमा भी आते हैं, और कहते कि हम दोनों को क्यों तुम हग नहीं कर रहे हो या फिर वेलकम नहीं कर रहे हो। तो युवान जाता है और अपनी नानी जी के मतलब हक कर लेता है, नानी जी को हक कर लेता है। उसके बाद ना हमारे
ग्रैंडपा को भी हक कर लेता है और कहता है कि आप दोनों तो बहुत खूबसूरत और हैंडसम लग रहे हो अभी भी। तो उसकी नानी जी ना उसका कान में रो रही थी और बोल रही थी कि तुम अपनी मम्मा के ऊपर ही गए हो। तो युआन बोलता कि नानी जी मैं अपनी मम्मा का बेटा हूँ ना, तो उनके ऊपर ही जाऊँगा। तो वो लोग ना ऐसे बात करते हुए अंदर आते हैं, फिर बैठते हैं सब लोग। और हमारा जो उसके बाद ना हमारा जो सिन है वो सबको वो करता है, हेलो बोलता है, उसके मॉम को जाकर हग करता है, अपने डैड को हग करता है, सबको हग करता है, ऑलमोस्ट सबको। उसके बाद ना वो आकर बैठ जाता है और हमारा जो लांसी है वो सबको जाकर हग करता है और वो बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो आता था कभी-कभार यहाँ पर और आपके साथ रहता भी था, लेकिन ये आने वाले नहीं थे। मैंने बड़ी मुश्किलों से लाया है इनको। तो युआन बोलता है कि तुम मेरी शादी पर भी नहीं आने वाले थे? तो सिन बोलता है कि घगा मुझे काम था ना, आपको तो पता है मैं नाना जी और नानी जी का जो कंपनी है वो संभालता हूँ, तो कैसे आ जाता। तो हमारा जो युआन है वो बोलता है कि तुझे कैसा चस्का चढ़ा था जब 15 साल की उम्र में कंपनी संभालने लग गया। तो हमारा जो सिन है वो बोलता है कि कैसा चस्का चढ़ा था, क्या मतलब है, जो पसंद था वो कर रहा था मैं, बोलता है। उसके बाद ना सब लोग बातें करते हैं। हमारा जो सिन है ना वो जिंगी की तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन जिंगी की निगाहें सिन के ऊपर ही टिकी हुई थी। वो देख रहा था और वो सोच रहा था कि सिन मेरे सामने बैठा है अभी, बोल के वो सोच रहा था, स्माइल कर रहा था, खुश हो रहा था। लेकिन तो हमारा जो जिंगी है ना वो सोच रहा था कि सिन ने मुझे हेलो तक नहीं बोला, बोले वो सोच रहा था और ना उसको बुरा लग रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन लग रहा था उसको बुरा। और उसके बाद ना हमारा जो सिन है ना वो बोलता है कि हम तो ट्रैवल करके थके हैं, तो हमें रेस्ट करना है, अभी बाकी की बातें बाद में होंगी। तो युआन बोलता है कि चल चल भाई मैं तेरा रूम तुझे दिखाता हूँ। तो हमारा सिन बोलता है कि ठीक है चलो। युआन और सिन वहाँ से चले जाते हैं और हमारा जो लांसी है वो भी उछलते हुए अपने रूम की तरफ चला जाता है। और बाकी लोग बात कर रहे थे नॉर्मली और हमारा जो जिंगी था ना वो जाता है और सिन के रूम के बाहर था वो, और युआन और सिन बातें कर रहे थे। तो हमारा युआन बोल रहा था कि इतने सालों से क्यों नहीं आ रहे थे। तो हमारा सिन बोल रहा था कि मुझे काम था ना, मैंने बोला था ना। तो हमारा युआन बोलता कि हाँ हाँ तुझे काम ही सूझता है और कुछ तो सूझता नहीं है, ऐसा बोल रहा था। उसके बाद ना युआन वहाँ से चला जाता है और वो जिंगी को देखता है और कहता है कि काका आपको अगर बात करनी है उनसे तो कर लो। तो हमारा जो जिंगी है ना वो मतलब कुछ नहीं बोलता है, उसके पास भी नहीं जाता है और अपने रूम में चला जाता है। और वो सोच रहा था कि अभी तो वो आ गया है, अगर उसे पता लग गया कि वैन और मेरे बीच में कुछ नहीं है तो वो क्या करेगा, कैसा रिएक्ट करेगा, उसको तकलीफ होगी, बुरा लगेगा, क्या होगा, बोल के वो सोच रहा था। उसके बाद ना वहाँ पर ना वैन और उसके जो हस्बैंड है और उनका बेबी वो लोग भी आ चुके थे। तो हमारा जो जिंगी है ना वो वैन को अपने रूम में लेकर आता है और ये दोनों बातें कर रहे थे। और हमारा जो जिंगी है वो बोल रहा था कि मुझे डर लग रहा है। तो वैन बोलता है कि क्यों। तो जिंगी बोलता कि वो आ गया है सिन, और उसको अगर पता लगा कि हम दोनों नाटक कर रहे थे तो बैंड बजेगा ना हम दोनों का। तो हमारा वैन बोलता है कि मेरा नहीं बजेगा, तेरा बजेगा, क्योंकि वो तेरे पीछे पागल है, मेरे पीछे नहीं। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता कि अब मैं क्या करूँ, बोलो ना गगा प्लीज़ बताओ कुछ। तो हमारा जो वैन है वो बोलता है कि जाकर सब कुछ बता दो उसे। तो हमारा जिंगी बोलता है कि मैं जाकर बताऊँ, मुझे डर लग रहा है। तो वैन बोलता है कि हाँ तुम जाकर बताओ। तो हमारा जिंगी बोलता है सच्ची जाकर बताऊँ। तो वैन बोलता है कि अगर किसी और से पता लगा ना तो वो बहुत गुस्सा करेगा, उसको बहुत बुरा लगेगा, तुम जाकर सच में बता दोगे तो इतना बुरा नहीं लगेगा उसे। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ उसके रूम में, बोलता है। उसके बाद चला जाता है और वो जाकर ना हमारे सिन के डोर पर ना नॉक करता है। तो सिन बोलता है कि आ जाओ। और सिन ना फाइल चेक कर रहा था, बहुत हैंडसम लग रहा था यार, आँखों में चश्मे लगाए हुए थे और मतलब ब्लैक कलर का उसने शर्ट पहन रखा था और पैंट पहन रखा था और एक कोट भी डाला हुआ था। तो वो बहुत हैंडसम लग रहा था। तो हमारा जो सिन है ना वो बोलता है कि क्या हुआ। तो जिंगी बोलता है कि वो एक्चुअली ना मेरी जो इंगेजमेंट होने वाली थी ना वैन काका के साथ। तो हमारा जो सिन है वो बोलता है कि उसका क्या। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि वो ना एक्चुअली एक नाटक था, क्योंकि जो वैन काका है ना वो वैंसु अंकल से
प्यार करते थे और वो मिल नहीं रहे थे और मॉम डैड फोर्स कर रहे थे उनसे शादी कर लो बोल के, तो मैं इनकी हेल्प कर रहा था। तो हमारा जो सीन है वो बोलता है कि ओह! ऐसी बात है? तो जिंगी बोलता है कि हाँ, तो हमारा सीन बोलता है कि आप लोग एक्टिंग कर रहे थे? तो जिंगी बोलता है कि हाँ। तो सीन बोलता है कि अच्छा किया, बोलता है और कहता है कि और कुछ बात करनी है? तो जिंगी बोलता है कि नहीं, बोलता है और वो बाहर आ जाता है। और जिंगी सोच रहा था कि इसने मुझ पर गुस्सा नहीं किया, कुछ नहीं किया, कंप्लेन नहीं की कि आपने मेरी फीलिंग्स को कैसे हर्ट किया? क्या चल रहा है ये? मुझे तो लग रहा था कि बहुत गुस्सा करेगा मुझ पर कि आपने उस टाइम पर मेरी फीलिंग्स को हर्ट कैसे किया था, क्या किया था? लेकिन उसने तो कुछ बोला ही नहीं, बोल के वो सोच रहा था। और हमारा जो सीन है ना, जैसे ही हमारा जिंगी जाता है वो फाइल को ना गुस्से से बंद करता है और अपने दिमाग में सोच रहा था, उसका जो आईज़ है ना वो गुस्से के मारे लाल-लाल हो रखा था और सोच रहा था कि आपको यही बताना था सिर्फ़, बोल के सोच रहा था और गुस्से में था वो। उसके बाद ना वो शांत होता है और फिर हम कल सुनेंगे कि हमारे सिन को कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है और आगे क्या लफड़ा होगा, क्या होगा, इनका कैसे टक्का भिड़ेगा या फिर क्या सब होगा। और आपको ये सब पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना। और हाँ, आपको ये सब कैसा लग रहा है बता ज़रूर देना। ओके, बाय बाय क्यूटीज़, बाय, अपना ख्याल रखना। हाँ, बाय बाय।